बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब कुकिंग्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस जूसी ईफ़ा चिकन की रेसिपी। ये ईफ़ा चिकन दुबई की वायरल रेसिपी है। जब मैंने इसे बनाया तो मुझे पता चला कि इतनी वायरल क्यों है, क्योंकि ये अंदर से इतनी जूसी और ऊपर से इतने मसालेदार, और सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट इसके ऊपर डाली जाती है एक मज़ेदार सी सॉस। वो सॉस भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी हमसे घर पर कैसे बना सकते हैं, और इसे आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। अपने पेरेंट्स के साथ भी इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें इस मज़ेदार से ईफ़ा चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोग के लेकर आई हूँ, और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 पीस ले लिए हैं। ये थाई के पीस हैं और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद इस तरह से हम इसके अंदर कट लगाएंगे। ये कट जो आप लोगों ने डीप कट लगाने हैं, ताकि चिकन के अंदर जो बहुत ज़्यादा कट्स हों, और गहरे कट लगाने हैं आप लोगों ने, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें इसके अंदर तक मसाला जो बहुत अच्छे से चला जाए और बहुत अच्छे से जायका इसके अंदर तक जाए। इसलिए आप लोगों ने ये डीप कट लगाने हैं। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि चिकन जो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो चिकन ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने इसे इस तरह से इसके अंदर कट्स जो है वो लगा देने, यानी कि इस तरह से आप लोगों ने काट लेना है इसे। तो बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पूरे दोनों जो थाई पीस से मेरे इसके अंदर मैंने पूरे में कट लगा लिए हैं इस तरह से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेन चीज़ जो कि है सिरका। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ, जो कि इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा। और उसके साथ में थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इन दोनों चीज़ों के मिलने से जो है इसका जो प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इस पानी के अंदर आप लोगों ने इसे कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो यहाँ पर इसे मैं कवर करके रख दूँगी अच्छे से, ताकि इसकी स्मेल हुआ है जो बहुत अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर इसे कवर किए हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद जब मैंने इसे खोला तो आप देख सकते हैं पानी का कलर भी किस तरह से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ये पानी आप लोगों ने से इसके अंदर जो है ये निकाल देना है, और इसे बहुत अच्छे से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। चिकन को बहुत अच्छे से धो लेना है। तो चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और दूसरी तरफ हम स्पाइसेस इसके मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 कटोरी दही ले लिए है, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया मैंने, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला ऐड किया है, ½ टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड की है तकरीबन ½ टी स्पून। और ये है मेरे पास टिक्का मसाला, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इन तमाम स्पाइसेस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च के साथ कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, और इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे ये चीज़ मिक्स होगा फिर हम इसके अंदर अच्छे से कलर के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग चिकन के ऊपर पकने के बाद बहुत ही अच्छे सा कलर आए, बिल्कुल ऐसा जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बहुत ही प्यारा सन के ऊपर कलर होता है, तो वो इस तरह से फूड कलर ऐड करते हैं, तो आप लोग ये इसी तरह से ऐड कर लें। तो ये मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, और इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसे अपने चिकन के ऊपर लगाएंगे, जो कि हमने मैरिनेट के लिए रखा था, अच्छे से वॉश कर यहाँ पर अच्छे से मैंने इसे धो लिया है। इसके अंदर जो सिरका हमने डाला था वो निकाल दिया है, और इसे मैंने बहुत अच्छे से 2-3 मरतबा धोया, ताकि इसके अंदर सिरके का पानी बिल्कुल भी ना बचे और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाए। तो जैसे ही साफ़ हो गया फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे मसाला जो हमने अभी तैयार किया, दही और बाकी स्पाइसेस के साथ। तो इस तरह से ही आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देना है, और डालने के बाद आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर लगाना है, और हाथों में से आप लोगों ने इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए थे उसके अंदर तक मसाला आप लोगों ने डालना है, ताकि मसाला जो चिकन के अंदर तक जाए और बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो। मसाले का जायका जो चिकन की हर एक निवाले के अंदर इस तरह से आना चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह से बहुत अच्छे से लगा देना है इस पूरे के ऊपर। तो इसके जो कट्स हैं इनके अंदर आप लोगों ने ख़ास तौर पर लगाना है, क्योंकि ये मसाला जो है इसके अंदर नहीं जाता। तो इस तरह से आप लोगों ने हाथ में उठाकर मसाले को अंदर से कट्स के अंदर भी लाजमी लगाना है। तो इस तरह से लगाने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, या अगर आप लोगों का टाइम नहीं है तो आप इसे 2 से 3 घंटे पहले ही बनाकर इस तरह से मैंने करके रखे हैं। इससे टाइम देना ज़रूरी होता है। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर आएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को चिकन जो है वो मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे के बाद अब मैंने इसे इस तरह से उठाया, तो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अब इसके अंदर मैंने ऐड किया लेमन जूस। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है लेमन जूस ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हम लोगों ने जब पूरी रात या जितने घंटे आप रखेंगे उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है लेमन जूस। तो यहाँ पर अब हम इसे स्मोक देंगे, यानी कि कोयले का धुआं। इस तरह से मैं छोटा सा कोयला ले लिया, इस पर कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर
स्मोक आए, धुआं आ रहे और उसके बाद इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा स्मोकी सा, बिल्कुल बारबेक्यू जैसा। तो यहाँ पर अब इस तरह से हम तवा पे किसी साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने एक ले लिया फ्राई पैन और इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल। यहाँ पर थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना। और उसके बाद इसे हम हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और इस तरह से ये जो पीसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसे दोनों तरफ से पका लेना है। आप लोगों ने इसी साइड जो बार बार चेंज करनी है ताकि वो अच्छे से पकता रहे। और इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोनों साइड से पकाना है। साइड इसकी चेंज करते रहेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से पके और जले ना। फ्लेम आप लोगों ने लो रखना है, बिल्कुल दम वाला फ्लेम जिसे हम बोलते हैं उसी के ऊपर ये बहुत अच्छे से पकेगा। ज़्यादा फ्लेम पर आप लोगों ने इसे नहीं पकाना, वरना ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो लो फ्लेम पर इस तरह से पकाते हुए इसके ऊपर दोनों साइड से जो थोड़ा सा कलर आ चुका है और मतलब इसकी अच्छे से अपनाई भी हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर जो मसाला हमारा था जिससे हमने इसे मैरिनेट किया था वो भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। और अब इसकी मैं इस तरह से साइड चेंज करूँगी और इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के दौरान आप लोगों ने इसे साइड इसकी चेंज करते रहना है। दरमियान में आप लोगों ने इसको चेक करते रहना है ताकि ये जले ना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अब हम इसका सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने मायोनीज ले लिए और मायोनीज इस ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर इस तरह से क्रीम इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अगर आप लोगों के पास क्रीम ना तो आप इसके अंदर मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। इसे बहुत अच्छे से आपको उन्हें मिक्स कर लेना है। लेकिन रियलिटी में जो ये सॉस बनती है, जो असल सॉस है, उसके अंदर चीज़ भी शामिल होती है। लेकिन हर घर में चीज़ मौजूद नहीं होती, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी सॉस जो है वो बनाई है। ये सॉस जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है। अगर आप लोगों के पास चीज़ है तो आप लोग चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरमियान में मैंने इसकी काफ़ी मरतबा साइड जो चेंज की है ताकि दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बराबर पके। एक ही साइड पर अगर ये रहा तो इस तरह से जल जाएगा ये। तो आप लोगों ने इस तरह से इसकी साइड चेंज करते रहना ताकि इसी तरह से माशाल्लाह से प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आए दोनों तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से जो सॉस बनाई होगी वो इसके ऊपर डाल देनी है। यहाँ पर मैंने सॉस बनाई है, इस मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर उसके अंदर चीज़ होगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर चीज़ नहीं है तो आप इस तरह से ये बना के भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका भी। इसके अंदर विचलिंग ऐड होती है और बहुत ही अच्छा सा इसका भी फ्लेवर होता है। तो इसे भी कवर करके रख दें हम 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका जो यहाँ टेस्ट चिकन के अंदर तक आ जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा यहाँ पर चिकन बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया और उसके अंदर हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा इफ़ा चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप उसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितना मज़ेदार। कहीं से नहीं लग रहा है कि हमने घर में बनाया है, ऐसे लग रहा है हमने किसी महंगे रेस्टोरेंट से इसे मंगाया है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और इसके ऊपर हम फिर से अपनी सॉस ऐड करेंगे जो हमने बनाई है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर चीज़ ऐड की होगी तो इस जगह पर दोबारा से आप लोगों को इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं की, इसीलिए वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया मसाले के अंदर ही। तो इस तरह से आप लोग इसके ऊपर दोबारा से ऐड करें यहाँ पर। और बहुत ही अमेजिंग सी इसकी लुक के लिए थोड़ा सा ऊपर धनिया और पुदीने से आप लोग इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर थोड़े से धनिया से जो इसे गार्निश कर दी है। बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर हमारा ईफा चिकन जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है। इससे लुक चेक करें, माशाल्लाह से इसका टेस्ट, इसकी अरोमा बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, अपने प्यारों के साथ इसे लाजमी शेयर करें, बनाएं, इसे एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और मुझे दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नई मज़ेदार से रेसिपी वीडियो के साथ। में लाजिम रहेगा कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में किस चीज़ की शेयर करूँ। आप लोगों से मुलाकात होती है नई मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।